हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.3 उसका तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर सवालों को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में टोटल 10 भाग है। इसमें से हम लोग आज 1 से 5वां भाग तक देखेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग 6वां से 10वां भाग तक देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल, एक एपी में पहला भाग ए बराबर दिया गया है 5। ए होता है हम लोग का प्रथम पद। डी बराबर दिया गया है 3। डी हम लोग का होता है सार्वंतर। और ए एन दिया गया है 50, यानी एनवा पद दिया गया है 50। और हमें निकालना है एन और एस एन। एन होता है पदों की संख्या और एस एन होता है योगफल। हमें इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे। हल दिया है ए प्रथम पद 5, डी सार्वंतर 3 और ए एन बराबर दिया गया है 50। पहले हम लोग एन का मान निकालेंगे, उसके बाद एस एन का मान निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 बराबर ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 है 3। 50 इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा -5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 50 से 5 को घटा देंगे 45। ठीक है, 3 इधर गुना है, इधर आएगा डिवाइड बराबर n माइनस 1। काट देंगे 15 बढ़ जाएगा। 15 बराबर n माइनस 1। ठीक, एक इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। 15 और 1 16 बराबर n, यानी n का मान आ गया 16। n का मान आ गया 16। अब निकालेंगे हम लोग एस एन का मान। एस एन का मान निकालेंगे। एस एन बराबर होता है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। एस एन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 16 पुट करेंगे, क्योंकि n का मान निकाले हम लोग 16। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 16 पुट करेंगे। यहाँ हम लोग 16 लिखेंगे बराबर n यहाँ पर है 16/2 ब्रैकेट 2 गुना ए है 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी है 3 पुट कर देंगे। अब सॉल्व कर देंगे। एस 16 बराबर काट देंगे 8 ब्रैकेट 5 दूना 10 प्लस 16 से 1 घटेगा 15 ब्रैकेट हटा देंगे गुना 3। ठीक है, एस 16 बराबर 8। 10 15 और 3 को गुना करेंगे 45। 8 जोड़ देंगे 45 और 10 को जोड़ेंगे 55। अब ब्रैकेट को हटा देंगे 8 ब्रैकेट को हटा देंगे, गुना चिन्ह लगा देंगे 55। अब गुना कर देंगे 8 पचे 40, 40 का 0 4 हासिल, 8 पचे 40, 40 और 4
44, 440, S 16, 440, और यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग, A बराबर दिया गया है 7 और A 13 दिया गया है 35, और हमें निकालना है D और S 13 का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। हल दिया है A बराबर 7 और हमें दिया गया है A 13 बराबर दिया गया है 35। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। A 13 बराबर 35, A प्लस 13 से A घटा देंगे 12, D बराबर 35 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग D का मान निकालेंगे। A के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 7 प्लस 12D बराबर 35। 12D बराबर 35, 7 इधर प्लस में है, इधर जाएगा -7। 12D बराबर 35 से 7 को घटा देंगे 28, D बराबर हो जाएगा 28। इधर 12 D के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 12, काट देंगे 4 से काट देंगे 3 बार 7 बार, यानी D का मान आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे S 13 का मान निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। S जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम लोग 13 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ N है वहाँ हम लोग 13 पुट करेंगे। यहाँ पर N है, इसके स्थान पर हम लोग 13 पुट करेंगे, बराबर यहाँ भी N है 13/2 ब्रैकेट 2 गुना A के स्थान पर हम लोग पुट करेंगे 7 प्लस N 13-1 इंटू D निकाले हैं 7/3 ब्रैकेट S 13 बराबर 13/2, 7 दूना 14 प्लस 13-1 12 गुना 7/3, 3 से 12 कटेंगे 4 बार, 13/2, 14 प्लस 7 चौके 28, 13/2, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 42, 13/2। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुना चिन्ह लगा देंगे, 42 काट देंगे, 2 से 42 को 21 बार। अब 13 और 21 को गुना कर देंगे, 13 और 21 को गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 6 और 1 7 और 2, 273 यानी S 13 का मान आ जाएगा 273। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर, A 12 बराबर 37 और D बराबर है 3। हमें निकालना है A और S 12 का मान। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। हल दिया है
दिया है डी बराबर 3 दिया गया है और A12 बराबर दिया गया है 37। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 12 से 1 घटा देंगे 11 और D बराबर 37। A प्लस 11 इंटू D का मान है 3 बराबर 37। A बराबर 37, 11 या 33 इधर प्लस में है, इधर जाएगा -33 हो जाएगा। ठीक है, A बराबर हो जाएगा 37 से 33 घटा देंगे 4, यानी A का मान आ गया 4। अब निकालेंगे हम लोग S12 का मान। हम लोग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 12 पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे S n के स्थान पर हम लोग 12 पुट करेंगे। n है 12/2, 2 गुना A निकाले हम लोग 4 प्लस n 12 -1 इंटू D का मान है 3 काट देंगे 6, 4 दूना 8 प्लस 12 से 1 घटेगा 11 इंटू 3, 6, 8 प्लस 11 या 33, 6, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 41, 6 ब्रैकेट को हटा देंगे गुना 41, 6 कम 6 चौके 24, 246। S12 का मान आ जाएगा 246। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर A3 बराबर दिया गया है 15 और A10 बराबर दिया गया है 125। हमें निकालना है D और A10 का मान निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। हल दिया है A3 बराबर दिया गया है 15। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3 से 1 घटा देंगे 2D बराबर 15। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, और दिया गया है S10 बराबर 125। इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, Sn के स्थान पर लिखेंगे हम लोग S10 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग 10 पुट करेंगे 10/2 ब्रैकेट 2 गुना A प्लस n के स्थान पर हम लोग 10 पुट करेंगे 10 -1 इंटू D। ठीक है, S10 का मान दिया गया है 125, तो यहाँ हम लोग 125 पुट करेंगे 125 बराबर 10/2 2a प्लस 10 से 1 को घटा देंगे 9 और इंटू D।
काट देंगे 5 बार। 125 बराबर 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d। ठीक है, इधर 5 गुना हुआ है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 125 बट्टा 5। ठीक है, बराबर 2a प्लस 9d। काट देंगे 25 बार में, बराबर ब्रैकेट हटा देंगे 2a प्लस 9d। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं 2a प्लस 9d और बराबर लिखते हैं 25। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक का मान हम लोग जीरो करेंगे। हम लोग a का मान को जीरो करेंगे। यहाँ पर 2a है और यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ a है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला नंबर समीकरण यानी इस समीकरण में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15 है, और इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तब बन जाएगा हम लोग का 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। ठीक है, अब इसे हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर समीकरण को इसी के नीचे। दूसरा नंबर समीकरण है 2, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से पाएंगे। अब ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1, तो लिखेंगे 2a प्लस 4d बराबर 30, और दूसरा नंबर समीकरण है 2a प्लस 9d। 2a प्लस 9d बराबर है 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने से। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला समीकरण का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ प्लस 4d है, यहाँ प्लस 9d है। 9 से 4 को घटा देंगे 5d। बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, बराबर 30 से 25 को घटा देंगे 5 हो जाएगा। d का मान निकल कर आ जाएगा 5, और 5 से काट देंगे एक बार में। ठीक है, माइनस चिन्ह इधर चला जाएगा, इधर -1। d का मान आ गया -1। ठीक है, d का मान आ गया -1। अब d का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग d का मान दूसरा नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर है 25। ठीक है, 2a प्लस 9d का मान निकाले हैं -1 बराबर 25। ठीक है, 2a प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9 बराबर 25। 2a बराबर 25, इधर 9 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 2a बराबर हो जाएगा 9 और 5
14, 14 का 4, 1 हासिल, 2 1 3, 34। ए बराबर हो जाएगा 34, इधर 2 1 के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे 17 हो जाएगा, यानी ए का मान आ गया 17। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है ए10 का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, ए10 का मान निकालना है। ए10 का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ए10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 से ए घटा देंगे 9d। ए का मान निकाला है 17 प्लस 9 इंटू डी का मान निकाले हम लोग, डी का मान निकाला है -1 17 प्लस माइनस है माइनस, 9 एकम 9 हो जाएगा, 17 से 9 को घटाएंगे 8, यानी ए10 बराबर हो जाएगा 8, और ये हम लोग को निकालना था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर, डी बराबर दिया गया है 5 और S9 बराबर दिया गया है 75। हमें निकालना है ए और A9 का मान निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं, हल दिया है डी बराबर 5 और S9 बराबर दिया गया है 75। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 9 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ n है 9 लगाएंगे, बराबर यहाँ n है 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पर n है 9-1 इंटू डी का मान है 5 ब्रैकेट S9 का मान दिया गया है 75 पुट कर देंगे, बराबर 9/2 2a प्लस 9 से 1 घटा देंगे 8 गुना 5 75, इधर 9/2 गुना हुआ है, इधर आएगा डिवाइड 9/2 बराबर 2a प्लस 8 × 5 = 40 75, 9/2 डिवाइड में है, क्या करेंगे हम लोग, भाग चिन्ह को गुना चिन्ह में बदलेंगे। तो गुना चिन्ह में हम लोग बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2 और 9 नीचे, बराबर 2a प्लस 40। काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 बार 3 से काटेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 40, और नीचे यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, 50/3, इधर 40 प्लस में है, इधर आएगा -40 बराबर 2a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 50 को गुना करेंगे 85 होगा, माइनस 3 और 40 को गुना करेंगे 120/3 एकम 3 बराबर 2a। 120 से 50 को घटा देंगे 70, बड़ा संख्या के आगे माइनस है, माइनस रहेगा /3 बराबर 2a। दो ए के साथ गुना है,
और इधर यहाँ 70 है, ऊपर ऊपर से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 से 70 को काटेंगे 35 बार, तो -35/3 बराबर इधर ए, यानी ए का मान आ गया, ए का मान आ गया -35/3, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग A9 का मान निकालेंगे, A9 का मान निकालेंगे। A9 बराबर होता है A प्लस 9 से 1 घटा देंगे 8 इंटू डी। ए का मान निकाले हैं -35/3, -35/3 प्लस 8 गुना डी का मान है 5 -35/3 प्लस 8×5 = 40। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से कम 35, माइनस है माइनस रहेगा, प्लस है प्लस, 3 और 40 को गुना करेंगे 120/3 एकम 3, 120 से 35 को घटा देंगे, 10 से 5 घटेगा 5, 11 से 3 को घटा देंगे 8/3, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा A9 का।